का नाम है सुनीति, दूसरा का नाम है सुरुचि। ये कथा तो आपने बहुत सुनी हो। इस कथा में संकेत क्या है? उत्तान पाद कौन है? बोले उत ऊर्ध्वौ पादो यस्य सह उत्तान पाद। जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही है उत्तान पाद। तो माँ के गर्भ में हम सबके पैर ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है, यानी जितने हम यहाँ बैठे हैं हम सब उत्तान पाद। हमारे पास भी दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति मतलब होता है नीति के अनुसार, और रुचि का मतलब होता है जो मन में आवे। नीति कहती है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन रुचि कहती है बढ़िया नींद आई है सो। क्या मतलब है? नीति कहती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, रुचि कहती है सत्य से किसका गुजारा हुआ है। नीति किसे नहीं पता कि चोरी करना गलत है? कोई ऐसा है? किसे नहीं पता किसी को धोखा देना गलत है? लेकिन नीति की बात हम लोग करते तो खूब हैं। किसी को बात करते देखिए। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर आदमी ज्ञानी है, ज्ञान आदमी में कूट कूट के भरा है। किसी शराबी से किसी ने पूछा शराब क्यों पीते हो? शराब पीने वाला कहा इसमें क्या खराबी है? क्यों? बोले तुम भी तो अंगूर खाते हो। हाँ। बोले उसी अंगूर का तो पानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। तंबाकू वाले से मिलिए तो भी तंबाकू का 2-4 श्लोक सुना देता है। तो जिसे देखें आप वही ज्ञानी है। आज के समय में हर व्यक्ति ज्ञानी है। नीति से कोई नहीं चलना चाहता, प्रत्येक व्यक्ति रुचि के अनुसार चलना चाहता है। हर आदमी को बेईमानी से नफरत है, भ्रष्टाचार से नफरत है। किसी व्यक्ति से मिलो तो कहेगा भाई घूस बहुत हो गया, बहुत घूस लेते हैं। लेकिन वही बिटिया का विवाह अगर लेखपाल से करने जाता है तो बड़ा खुश होता है कि ऊपरी आमदनी बहुत है। लोग पूछ भी लेते हैं ऊपरी आमदनी है ना इनकी, ऊपरी आमदनी। अब ऊपरी आमदनी का क्या मतलब है? लेकिन नीति पे चलने वाला, किसी ने कहा नीति पे चलते कितने लोग? बोले 2 लोग तो चलते हैं, 10 लोग तो नीति पे चलते हैं। हाँ, लेकिन 10 लोग ही नीति पे क्यों ना चलें, लेकिन वो अलग होते हैं, उनकी एक अलग छवि होती है। नीति पे चलने वाले के घर ध्रुव आते हैं और रुचि के यहाँ उत्तम आते हैं। अब आइए कथा पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। राजा छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते थे सुरुचि से, जैसे हम लोग रुचि से करते हैं। बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया था, बाहर भेज दिया था, रहती थी वो थोड़ी दूर पे। बार बार ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते, माँ मेरे पिता कौन है? मैया सुनीति बता नहीं पाई। एक दिन बच्चों के साथ ध्रुव जी खेल रहे थे, खेल खेल में ही बच्चों से चर्चा हुई। बच्चों ने बताया तुम्हारे पिता तो राजा हैं, अयोध्या के महाराज हैं तुम्हारे पिता। जो ध्रुव जी ने सुना सो ध्रुव जी पहुंच गए महल में। पिताजी महल में गद्दी पे बैठे थे, ध्रुव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके ध्रुव जी ने अपनी बात कही, जो बताई परिचय हुआ तो राजा ने ध्रुव को उठा के गोद में बिठा दिया। यहां तक तो बात ठीक थी। तब तक सुरुचि पहुंची। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और खींच लिया। अरे बेटा ध्रुव, तू कैसे पिता की गोद में बैठ गया? ध्रुव जी ने कहा ये मेरे पिताजी नहीं हैं। बोले बिल्कुल नहीं है, तू तो उस अभागन की संतान है, उस उल्टा की संतान है। हजारों गालियां माता सुनीति को दी। ध्रुव जी रोने लगे, माँ मुझे पिता की गोद कैसे मिलेगी? बोलते तपसा आराध्य पुरुषम तस्तेनु ग्रहण में, जंगल जा जा करके तपस्या कर। जब नारायण मिलेंगे तो नारायण से कहना कि अब की बार जन्म सुरुचि माता के कोख से हो। जो मेरे कोख से तेरा जन्म होगा तो तुझे भगवान, तब तुझे जाकर के जब भगवान मिलेंगे, भगवान से तू कहेगा, वरदान लेगा, मेरी कोख से जन्म लेगा
तब पिता की गोद तुझे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज ऋषि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया का कमल सा चेहरा मानो मुरझा गया हो। क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी ने सारी बात बताई। मैया ने कहा बेटा तो क्रोध नहीं करते इस पे। अरे मैं अभागन तुझे पिता की गोद नहीं बता पाई। धन्य है तेरी छोटी माँ जिसने परम पिता की गोद तुझे बता दिया। ध्रुव जी कहते हैं माँ ये परम पिता रहता कहाँ है? मैया कहती है हर जगह, हर ठाम है। इसका नाम है विष्णु। विष्णु मतलब जो हर जगह व्याप्त हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्मिदं सर्वम एन्त्यातिष्ठत् जगत्। ये तो हर कण कण में है। तो बेटा मिलता, ध्रुव जी ने कहा तो भगवान मिलते कैसे? बोले जहां प्रेम पुष्ट हो जाए। यहां आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब भगवान कण कण में है तो फिर हम अयोध्या और वृंदावन क्यों जाएं? आप लोग कह सकते हैं भाई भगवान कण कण है तो मंदिर में क्यों जाएं? बोले ये बात असत्य नहीं है कि जो भगवान अयोध्या में है, वृंदावन में है, वो यहाँ भी है। प्रत्येक जीव के अंदर है। वही कुकर में, सूकर में, हाथी में, सब में है। फिर वहां क्यों जाएं? बोले भगवान का ये दो स्वरूप है, एक आवरण स्वरूप है और एक निरावरण स्वरूप है। आवरण स्वरूप क्या है? बोले हमारे अंदर भगवान है लेकिन हमारा शरीर आवरण है, हमारे अंदर है। आपके अंदर भगवान है लेकिन ये आवरण है आपका। जो आपको देखा जाएगा तो आप ही दिखोगे, भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान कुत्ते में भी हैं लेकिन जब एक बार दृष्टि डाल के देखोगे तो आपको कुत्ते दिखेगा, भगवान थोड़ा दिखेगा। लेकिन मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का निरावरण स्वरूप है। रामलला का दर्शन करने जाएंगे तो रामलले दिखेंगे आपको, है ना? लेकिन जब वो करते 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 आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी तो फिर आपको कण कण में भगवान दिखने लगेगा। नामदेव जी की कथा आप सब जानते होंगे। नामदेव जी ने भोजन बनाया, पाने जा रहे हैं, तब तक एक कुत्ता आया, टिक्कर लेकर के भगा रोटी। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े, अरे रुक जाइए प्रभु, सूखी टिक्कर क्यों खाएंगे, घी लगा करके दे दें, घी लगा के खाए। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान वाले। हम लोग गाते तो हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राम मैं सब जग जानी, लेकिन अभी कोई कुत्ता घुसा है तो मार लाठी हाथ पैर तोड़ दे। कहना बड़ा आसान है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। धीरे 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 जब सत्संग होता रहेगा तब जाकर के समझ में चीजें आने वाली हैं। ध्रुव जी ने कहा तो भगवान मिलेंगे तो क्या होगा? बोले भगवान तुझे सब कुछ दे सकते हैं। रात्रि में मैया सो गई, ध्रुव जी उठे, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके चल पड़े। ध्रुव जी कुछ दूर गए, सो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को जो देखा तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम। नारद जी को देख के ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने समझ लिया पहली परीक्षा में ये पास हो गया। प्रणाम परिणाम को बदल देता है। आप सबको चाहिए कि अपने बड़ों को प्रणाम करें। प्रातः काल उठिए तो अपने माता पिता को, गुरु को, अपने भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम की आदत डालिए और अपने बच्चों को भी प्रणाम की आदत डलवाइए। लेकिन जब आप प्रणाम करेंगे तभी बच्चे करेंगे। आजकल तो सुबह सुबह कहा जाता है बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो बेटा भी आंख मीचते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? गुड मीन्स अच्छी, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो एक लोग बोलिए अच्छी सुबह, दूसरा भी बोले अच्छी सुबह, तो सुबह अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लिया आप नदी के किनारे खड़े होकर के नैया 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 चिल्लाइए तो नदी से पार हो जाएंगे?
उसके लिए नौका होना चाहिए, तभी पार जाओगे आप। इस तरीके से केवल गुड मॉर्निंग कहने से मॉर्निंग गुड नहीं होगी, फिर कैसे होगी? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माता। अच्छा, अगर प्रातः काल उठ करके आप माता पिता को प्रणाम करेंगे, सास ससुर को प्रणाम करेंगे, जेठानी को प्रणाम करेंगी, तो वो क्या बोलेंगे? आप प्रणाम करोगे, आप उनका पैर छूओगे तो भी आपका पैर छुएंगे, आशीर्वाद देंगे। किसी दिन आपने प्रणाम किया और उन्होंने कहा प्रसन्न रहो, माता सरस्वती 24 घंटे में एक बार जिह्वा पे बैठती हैं, उन्होंने कहा प्रसन्न रहो, आशीर्वाद लग गया तो आप प्रसन्न ही रहोगे, फिर मॉर्निंग गुड की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग गुड कहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी छाप छोड़ दी हमारे ऊपर कि हम लोग उससे उबर नहीं पा रहे। अंग्रेज तो कब के चले गए, लेकिन ऐसी छाप ना हम भारतीय रह गए और ना अंग्रेज बन पाए, दोनों में नहीं रह गए, 50-50 हो गए। जो अंग्रेज लोग हमें आपको मूर्ख कहते हैं कि ये लोग तुलसी की पूजा करते हैं, ये लोग पीपल की पूजा करते हैं, लोग बरगद की पूजा करते हैं, जो हमें मूर्ख कहते हैं भारतीय को, वो लोग अभी 25 दिसंबर आ रहा है, प्लास्टिक का पेड़ रख करके सेंटा क्लॉज को बुलाएंगे। भाई, हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी में हजारों गुण हैं बीमारी की ठीक करने। हम लोग पीपल का वृक्ष का पूजन करते हैं, पीपल में कितना गुण है आपको बताना नहीं है, कितने दिन तक ऑक्सीजन देता रहता है पीपल, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का संचार पीपल से होता है ना, तो हम लोग क्यों ना पूजा करें। लेकिन जो लोग हमें मूर्ख बताते हैं, अब यहाँ के भारतीय लोग भी मैरी क्रिसमस करने लगे, ये भी मैं उसी में चले जा रहा है, ना भारतीय रह पाए ना अंग्रेज हो पाए। दुनिया सनातन संस्कृति को धारण कर रही है, भारतीय संस्कृति के पीछे हो, भारत वाले इसी पीछे। अंग्रेजी पढ़ना ही बुरी बात नहीं है, पढ़िए, भाषा पढ़िए, लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, चाहे किसी भी जगह का व्यक्ति हो, जब वो रोता है तो अपनी ही भाषा में रोता है, कि अंग्रेजी में कोई रोएगा तो अपनी भाषा में रोएगा। इसलिए भाषा का विशेष ध्यान रखिए। वैसे भी हिंदी छोटा आ से शुरू होता है, आ से छोटा आ से अनार, और ज्ञान तक खत्म होता है, ज्ञान से ज्ञानी। अंग्रेजी देखिए, ए फॉर जेड फॉर जेब्रा, फल से वो भी शुरू होता है लेकिन जेब्रा बना के छोड़ता है। और हिंदी आ से अनार से शुरू होता है और अंत में छत्र ज्ञान, ज्ञानी बना के छोड़ता है। अपने बच्चों को संस्कार दें कि बच्चे प्रणाम करें। आज ध्रुव जी ने प्रणाम किया तो नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, जंगल जा रहे हैं। क्या करोगे? बोले, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा कि जंगल में हाथी हैं, घोड़ा हैं, शेर हैं, ये सब मिलेंगे, भगवान थोड़े मिलेंगे। तुम्हें अगर देख लेंगे तो तुम्हारा नाश्ता कर लेंगे शेर। ध्रुव जी ने कहा, मेरी माँ कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी,
नारद जी समझ गए कि चेला तटस्थ है, नहीं तो क्या होता है। बोले घर में हुई खटपट तो बोले चलो बाबा जी के मठ। और जैसे रसोड़ा स्टेशन पे गए, सोचे अयोध्या जाएंगे, तब तक याद आया हमारा नाती चिंटू हमारे साथ ही सोता है, हमारे साथ ही खाता, फिर लौटा है। बोले चिंटू के नाते लौटा है, नहीं तो हम कहाँ चले जाते। तो खटपट चलो बाबा जी के मठ, इसे कहते मरकट बहरा। लेकिन नारद जी समझ गए ध्रुव ऐसे नहीं है, और अच्छा चेला पा करके गुरु भी प्रसन्न हो जाता है। गुरु जी ने जो नारद जी गुरु जी ने जो ध्रुव जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी कहते महाराज जी मैंने सुना है कि आपका नाम है नारद। नारद मतलब नारद, जिसकी भाषा बात जिसकी कभी रद्द ना हो। तो गुरु जी मेरे ऊपर कृपा करते, क्योंकि जिसके पास गुरु नहीं है, जिसे गुरु नहीं मिले उसे भगवान नहीं मिले। और अगर भगवान को मिलाना है तो आपकी कृपा तो होनी चाहिए, क्योंकि आप ही मिलाओगे गुरु से। गुरु जी ने तुरंत तुलसी की माला गले में धारण कराई और कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र है? द्वादश अक्षर मंत्र। इसमें ओम प्रणव है, बाकी 12 अक्षर का मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लगा करके इसका जप करते हैं। और कहा जाता है कि कलयुग में भी अगर कोई इस मंत्र का 51 रात्रि पर्यंत जप कर ले तो उसे निश्चित है कि जो साधु संत सूक्ष्म रूप से विचरण कर रहे हैं वो भी दिखने लगते हैं। जो इन आंखों से नहीं दिखते वो भी दिखने लगते हैं। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, बोले जाओ वृंदावन। वृंदावन में एक स्थल है मधुवन, और मधुबन में बैठ करके इस मंत्र का तुम जप करो, निश्चित है तुम्हें भगवान बने। नारद जी कह के चले गए। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ की। कैसे तपस्या प्रारंभ की? तीराक्रांते तीराक्रांते कापित्थ बदरासन। 3 दिन पे कैथा खाने लगे। कैथा जानते हैं ना? 3 दिन पे खाने लगे। इसके बाद दूसरे महीने में छठे दिन पे ध्रुव जी महाराज पत्तियां खाने लगे। इसके बाद तीसरे महीने में 9 दिन पे जल पीने लगे। और चौथे महीने में प्राणवायु खींचा और वायु पी करके ही काम चलाने लगे। 5वें महीना जब आया तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को ही अपने अंदर बसा लिया। नारद जी कीर्तन करते हुए पहुंच गए बैकुंठ। भगवान ने पूछा, अरे नारद जी क्या हुआ, कैसे आए हो, क्या हाल है? नारद जी ने कहा, एक चेला बनाया है महाराज, अद्भुत चेला बनाया। भगवान ने कहा, अच्छा चेला बनाया है? हाँ। बोले तो चेला ने दक्षिणा दिया, मालदार चेला है। बोले अरे वो तो बच्चा है, उसके पास क्या है देने के लिए, लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? बोले मैंने उस चेला से कहा है, वो छोटा सा बच्चा है, और मैंने कहा है कि 6 महीने में आप उसे दर्शन देंगे। भगवान का मुख मलिन हो गया। नारद जी ने कहा, आप क्यों दुखी हो गए? भगवान ने कहा, मैं तो चाह रहा था कि उसे तुरंत दर्शन दूं जाकर, लेकिन आपने 6 महीने की लंबी लकीर खींच दी। ऐसा क्यों किया नारद जी? तो नारद जी ने कहा, तो जाओ दर्शन दे आओ। भगवान ने कहा, लेकिन जिसे संत मिलते हैं उसे ही भगवंत मिलते हैं। आपकी मृषा न होए संत ऋषि वाणी, आपकी वाणी मिथ्या नहीं होगी। तो 6 महीने का क्यों रेख खींच दिया? नारद जी ने कहा, प्रभु अगर किसी को कोई सामान फ्री में मिल जाए ना, तो व्यक्ति उसका महत्व जानता है। जब सरकारी अस्पताल से दवाई कोई लेकर के आता है तो दवाई वो व्यक्ति नहीं खाता, उसकी फ्रिज खाती है, फ्रिज के ऊपर रख देता है। और वही दवाई जब 1000 फीस दे करके 5000 रुपए की दवाई लाता है तो आदमी घड़ी की सुई मिला मिला के खाता है, क्योंकि पैसा खर्चा हुआ। 6 महीने की इसलिए लकीर खींची कि वो आपको जब मिलेगा तो महत्व जानेगा।
धीरे धीरे समय बीतता गया, 6वां महीना आया, ध्रुव जी ने प्राणवायु ही खींच लिया। जो प्राणवायु खींचा, ध्रुव जी ने अपनी आत्मा को भगवान की आत्मा में प्रतिष्ठित कर दिया। एक अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या कर। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम। देवता लोग गए, बोले प्रभु एक बालक तपस्या कर रहा है, मानो हमारी प्राणवायु ही खिंच गई है, आप जाइए जल्दी से उसे दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं मधोर वनम वृद्धृक्षया गतः। दृक्षया मतलब दृश्यम इच्छा। भगवान कहते हैं उस बालक को हम दर्शन देने नहीं, अपितु उस बालक का दर्शन लेने के लिए जाएंगे। उस बालक का हम दर्शन लेने जाएंगे। और भगवान मधुबन में प्रकट हो गए। बोले हरि भगवान की जय। जो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने ध्रुव जी से कहा ध्रुव जी नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव ने तो अपने अंदर ही भगवान को बिठा रखा है, तो कैसे नेत्र खोलो? बोले नेत्र खोलो, ध्रुव नहीं खोल रहे। ध्रुव के अंदर जो छवि भगवान की थी, भगवान ने उसे गायब करा दिया। और जो गायब किया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे किसी मछली को जल से निकाला जाए, मछली तड़प उठती है। जैसे किसी विषधर सर्प के माथे से मणि ले ली जाए, विषधर सर्प तड़प उठता है। वैसे ध्रुव जी महाराज तड़प उठे और नेत्र खोला। सो जो छवि अंदर, वही छवि बाहर। और जो भगवान को उससे देखा, सो देखते रहे। अब देखिए यहाँ पे छवि, ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। आकाश मंडल में देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। जो ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराए तो आकाश मंडल के देवता मुस्कुराने लगे। आकाश मंडल के देवता मुस्कुराए तो विदुर जी मुस्कुराने लगे। विदुर जी को देखा तो मैत्रेय जी मुस्कुराने लगे। और विदुर मैत्रेय को मुस्कुराते देखा तो परीक्षित मुस्कुराने लगे। परीक्षित को मुस्कुराते देखा तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो ये लोग मुस्कुरा क्या रहे हैं? आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की शक्ति केवल और केवल भगवान ने मनुष्य को दी है। कोई आपसे कभी नहीं कहेगा कि हमारी बकरी आज स्माइल पास कर रही थी, आज हमारी भैंसियां मुस्कुरा रही थी। कोई कहता है? इंसान ही मुस्कुरा सकता। तो सब लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं जानते हैं? ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो ध्रुव जी ने सोचा, मेरी छोटी माँ ने कहा था भगवान मिलेंगे, मेरी माँ ने भी कहा था भगवान मिलेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। ध्रुव जी ने सोचा कि मेरी माँ ने, छोटी माँ ने कहा था भगवान मिलेंगे, मेरी माँ ने भी कहा था भगवान मिलेंगे, गुरु जी ने भी कहा था भगवान मिलेंगे, और आज भगवान मिल गए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जब भगवान मिलेंगे तो मुझे क्या करना है। मुझे तो श्लोक भी नहीं आते, पूजा पाठ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूं। बोले जब ऐसी स्थिति आवे कि आप कुछ समझ न पाए तो कहीं कहीं मुस्कुरा देना चाहिए, तो मुस्कुरा के ही सारा काम निकल जाता है। तो ध्रुव जी मुस्कुरा रहे, भगवान क्यों मुस्कुरा रहे? भगवान ने सोचा ये देखो पगले को खेलने कूदने की उम्र में मुझ नारायण को प्रकट करा दिया और अब मुस्कुरा रहा है। देवता क्यों मुस्कुरा रहे? देवताओं ने सोचा कि देखो इसकी जगह हम होते तो ना जाने क्या क्या मांग लेते,
भगवान सामने है और ये मुस्कुरा रहा है। परीक्षित क्यों मुस्कुराने लगे? परीक्षित ने सोचा देखो भक्त भगवान का मिलन हो रहा है और स्वार्थी देवता मांगने के चक्कर में फंसे। मैत्रेय मुनि क्यों मुस्कुराए? बोले अभी तक तो परीक्षित, अभी तक तो विदुर जी पूछ रहे थे सुख क्या है, दुख क्या है, लेकिन धन्य है भागवत की कथा जिसे सुनने से सुख दुख दूर हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। परीक्षित क्यों मुस्कुरा रहे हैं? परीक्षित जी ने कहा